जिस क्षेत्र की सियासत संवेदनहीन हो जाती है, जहां के नेता जनता के मुद्दों से कोई ताल्लुक नहीं रखते, वहां पर इस प्रकार की आशंकाएं भी सच साबित होने लगती है। नमस्कार साथियों, मैं हरि बेनीवाल किसान जागृति मंच के एक और संवेदनशील विषय पर आपके साथ हूं। हर साल की भांति इंदिरा गांधी नहर में मरम्मत और सफाई की औपचारिकताएं इस बार भी ठेकेदारों के घर भरने के साथ ही समाप्त हो चुकी है। वो अलग बात है कि बार बार चेताने के बाद भी इंदिरा गांधी नहर के अंदर पड़ा ये मलबा पानी के साथ ही बह जाता है। जैसे ही पानी आता है, ये मलबा साथ ही बह जाता है। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ साथियों को ताज्जुब जरूर होता होगा कि हमारे देश में किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, छोटे व्यापारियों के साथ आखिर ऐसा क्यों होता है। हमारे मुद्दों पर सियासत गंभीर क्यों नहीं होती, नेता गंभीर क्यों नहीं होते, ये सिस्टम गंभीर क्यों नहीं होता, क्यों हर बार आशंकाएं सच साबित हो जाती है। मैंने कहा था ना, पहले वाले वीडियो में मैंने कहा था ना, ये मिट्टी के ढेर पानी में बह जाएंगे, क्योंकि आज 50 साल में कभी भी इस नहर की सफाई पूरी नहीं हुई है। हाँ, नहरबंदी आती है, किसानों की बारियां पिटती है, बावजूद इसके नहर की सफाई नहीं होती है। अगर सफाई हो गई एक बार, तो बाद में नहरबंदी किस नाम की लेंगे भाई। ये सिस्टम, ये नेता, ये सियासत सिर्फ नहरबंदी के नाम पर गाड़ो भैंस आड़ो गा नीचे करता रहे। अनध्यान है, रेतो बारे निकाल दियो, माटी बारे निकाल दिया, बरेती बारे निकाल दी, तो दोबारा बजट क्यों उठाशा। जेके देश के अंदर ठेकेदारी नेता हुए, जेके देश के अंदर सिस्टम ही नेता हुए, जेके देश के अंदर सियासत के पास सत्ता की सारी चाबियां होती है, उस देश के अंदर इस प्रकार के उदाहरण आम बात होती है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर जब आज़ादी हमें मिली थी, सत्ता का हस्तांतरण काले अंग्रेजों के पास आया था। उसके बाद में आज तक 75 साल में भारत का इतना राजकोषीय घाटा हो चुका है कि इतना अंग्रेजों ने नहीं लूटा था। पता है क्यों? क्योंकि हम में से ही, हमारे द्वारा ही भ्रष्टतम से भ्रष्टतम चोरों को हम हमारी नीति निर्धारण संस्थाओं में भेज देते हैं। बताया था, कहा था, चेताया था। इंदिरा गांधी नहर के ये टीले, ये टिब्बे जो सफाई के नाम पर इधर से उधर हुए हैं, ये नहर के अंदर जब भी पानी आएगा, पानी के साथ बह जाएगा। बावजूद इसके ना सिस्टम सक्रिय होता है, ना नेता परवाह करते हैं, और ना सियासत परवाह करती है। किसानों की यह गंगा फिर से मैली हो जाती है। जिस देश के अंदर खेती किसानी के मुद्दों को इस प्रकार से नज़रअंदाज किया जाता हो, उस देश के अंदर कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होकर भी हम क्या कर लेंगे। आज जिस भी ठेकेदार के ये पास काम था, उससे काम कंप्लीट नहीं हुआ है। उल्टा इन जेसीबीओं को नहर के अंदर डालने और निकालने के कारण नहर जगह जगह से टूटी है। उसका हर्जाना इस ठेकेदार से लेना चाहिए। और मैं ये कहता हूँ कि जब भी नहर बंद होती है, इस ठेकेदार को पाबंद करना चाहिए कि दोबारा मिट्टी निकालेगा, तू फ्री में निकालेगा, दोबारा तेरे को बजट नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार का प्रावधान अगर सियासत नेता करते हैं, तो दोबारा किसी की हिम्मत नहीं होगी कि किसानों की गंगा के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ किया जाए। लेकिन बोलेगा कौन? हम नहीं जानते हैं। खेती किसानी के मुद्दों पर किसानों के बेटे नहीं बोलते हैं, तो नेता कैसे बोलेंगे भाई। यहाँ पर नेताओं को जनता की फिक्र इसलिए नहीं है क्योंकि ये काम नेताओं के ही रिश्तेदारों के हैं। यहाँ पर अगर ये मिट्टी बाहर निकाली जाती, तो इनके रिश्तेदारों को नुकसान होता, ना कि किसानों को फ़ायदा होता। इसलिए नेता ये सोचते हैं, भाड़ में जाए किसान, हम देख लेंगे, बरगला लेंगे, भाषणों से बरगला लेंगे। एक बार हमारे रिश्तेदारों को कमा लेने दो ठेकेदारी के अंदर, ताकि चुनावों में वो पैसा काम आएगा। इसलिए बह जाती है मिट्टी और टूट जाते हैं सपने किसानों के। भरी दोपहरी में, दिन दाड़े देख लियो थे। कोई नेता कौन बोलियो, 5-6 दिन पहला बता दियो। कोई नेता के अंदर हिम्मत को नहीं के जागे क्यों सवाल पूछ ले के बेटी का बापो के करन लाग रहे हो, किसाना का सगे इड्डो मोटो खिलवाड़ करन लाग रहे हो। आए बाकी थे इतो बजट उठाओ, क्यों माटी कुटाओ रहे, क्यों जमींदारां की बद्दुआ लियो थे। धिक्कार है इस सिस्टम पर, धिक्कार है सियासत पर, धिक्कार है नेताओं पर, और हमारी समझदारी पर भी। जय किसान।